मुझे 2 अप्रैल को ना साकिब 2 अप्रैल को सिम्टम्स हुए जिसमें ना सर में दर्द, जिस्म में दर्द, फ्लू जैसे सिम्टम्स थे। तो अच्छा चक्कर भी आए मुझे, चक्कर भी आने शुरू हुए। तो मेरे क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टर समीना, हम मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं और और भी पाकिस्तानी अमेरिकन जो हमारे यहाँ अजीज हैं वो डॉक्टर्स हैं। तो बात जब की उन्होंने कहा कि ये तो इस वक्त इसको सीरियस लें बिल्कुल, क्योंकि आपको जिस तरह आपने ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि कोविड-19 की गढ़ है न्यूयॉर्क। और मैंने जब अपने डॉक्टर विंसेंट आइबेली जो मेरे डॉक्टर हैं यहाँ, उनसे ज़ूम पे जब उन्होंने मेरा मुआयना लिया, उन्होंने कहा कि लिसन, एट द मोमेंट कंडीशन जो हालात हैं बहुत बुरे हैं, क्योंकि ना टेस्ट अवेलेबल है, ना N95 ये जो मास्क हैं ये अवेलेबल है, PPE नहीं अवेलेबल, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, आप अपने घर को अस्पताल बना लें। तो यहाँ ऊपरली मंजिल जहाँ मैं बैठा हूँ, मैं 4 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक अपने आप को क्वारंटीन किया, जिस दौरान डॉक्टर समीना मेरी फ्रंट लाइन वर्कर, नर्स और डॉक्टर का उन्होंने रोल प्ले किया। और जो उन्होंने मुझे रेजिमेन दी, इम्यून रेजिमेन दी मुझे, वो मैं आपके व्यूअर्स को बता भी दूंगा कि क्या मुझे ट्रीट किया उन्होंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह 18 अप्रैल के बाद जो आरटी, ये जो रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है, वो मेरा नेगेटिव आया। तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ। एक जो चीज़ ऑफ कोर्स जो व्यूअर्स जो हैं लोग ये समझते हैं कि आप शायद पॉजिटिव हो गए थे और आपके अंदर ये वायरस था, तो इसलिए आपने क्वारंटीन किया। तो ये आप ज़रा तफसील से बता दें कि आप सिर्फ एहतियातन प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर आपने क्वारंटीन किया था, या आपके अंदर सिर्फ सिम्टम्स थी लेकिन वायरस नहीं था, आप पॉजिटिव नहीं आए थे आप? जी साकिब, जो मेरे डॉक्टर है ना, फैमिली डॉक्टर हमारे विंसेंट आइबेली, तो जैसे मुझे सिम्टम्स महसूस हुए ना, जैसा मैंने बताया कि जो सिम्टम्स थे कि चक्कर भी आने शुरू हुए, जिस्म में दर्द, मतलब कि ना बिल्कुल जिस तरह फ्लू और बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि आपको ना कुछ ज़्यादा कोई बीमारी होने लगी है। तो उस वक़्त इमीडिएटली डॉक्टर विंसेंट आबेली से किया, तो उनका प्रोटोकॉल ये था, कहते हैं देखें, हमारे हालात इस वक़्त ये हैं न्यूयॉर्क के कि वी आर ट्रीटिंग एवरीबॉडी एज़ कोविड पॉज़िटिव, ठीक है? क्योंकि टेस्ट देखिए, जो टेस्ट है ना ये आरटी-पीसीआर, इसमें 30% फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव आता है, ठीक है? एंटीबॉडी टेस्ट भी जो है वो, अगर आप ये न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह पढ़ें, तो एंटीबॉडी टेस्ट भी अभी जो है सही नहीं बता पा रहा। तो उस केस के अंदर जो प्रोटोकॉल है न्यूयॉर्क के अंदर कि आप एकदम अपने आप को घर पे क्वारंटीन करें, सही है? तो वो मैंने किया। जिस तरह आपको पता है और बाकी जो मेरे इर्द-गिर्द दोस्त, मेरे अमेरिकन दोस्त जो सारे हैं, कि हमें ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से जनवरी में या फरवरी में या इवन मार्च में भी ना ये कोई बताया नहीं गया कि इस वक्त आप अपनी जो रेस्टोरेंट्स या जिम में जाते हैं, जहाँ लोग होते हैं, जहाँ अपनी एक्सरसाइज करने जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं, वो जाना बंद कर दें, अपने आप को सोशली डिस्टेंस कर लें। हमें कोई ये बताया नहीं गया। तो मैं तो देखिए रोज जिम पे जाता था, वहां 70-80 लोग आते हैं, ठीक है? किसी ने मास्क नहीं पहना, कोई कुछ नहीं पता। फिर पार्क में चले गए, मॉल पे चले गए। तो हमें जो ये पीरियड था ना फरवरी और मार्च का, किसी को भी ये नहीं बताया गया था कि ये बहुत ही एक जहरीली वबा है जो फैली है और आप अपने आप को महदूद करें। तो क्या चीज़ तब्दील हुई आपकी पर्सनल ज़िंदगी में? मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, इस दुनिया में मैं किस लिए आया हूँ? तो ये तो परवाज़ के अंदर ऑलरेडी ये बुल्ले शाह का कलाम रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन जब ये क्वारंटीन में मैं था और इर्द-गिर्द मौत आपके इर्द-गिर्द फिर रही थी, तैर रही थी हर जगह। आप टीवी पे देखें, सीएनएन देखें, कोई और वो देखें, तो एक दिन में 2000 लोग की डेथ हो रही थी। एक दिन में तो 2000 मिनट भी नहीं होते और उससे ज़्यादा जो है लोग जो है उनकी हलाकत हो रही थी। तो यही मैंने सोचा कि मेरा ज़िंदगी का मकसद आज का दिन है और मौत का दिन है, जिसको जो हर एक ने फेस करना है। मैं क्या करूँगा?
मैं क्या करना चाहता हूँ। जहाँ मैं हूँ, मेरे घर से 1 मील दूर मेरे वालिदैन का घर है। तो जब से मतलब 1 महीना गुज़र गया, मैं उस घर में मैं जा नहीं सका हूँ, क्योंकि वो ज़ईफ़ बुज़ुर्ग हैं। और एक तो ये तब्दीली बहुत बड़ी कि आप अपने माँ-बाप को नहीं जाके मिल सकते, हैं? फिर अपने बच्चों को नहीं आप मिल सकते। समीना तो क्योंकि मास्क पहना होता था उन्होंने, तो वो मुझे मॉनिटर करने के लिए यहाँ ऊपर आ जाती थी। लेकिन कोई आप अपने फैमिली मेंबर, किसी दोस्त को नहीं मिल सकते। हाँ, ये ज़रूर है, जिस तरह हम स्काइप कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे, उस तरह बात हो जाती थी। लेकिन रूबरू नहीं किसी के हो सकते। तो एक तो ये बहुत बड़ी तब्दीली महसूस हुई। फिर मैंने ये भी देखा कि ये जो तन्हाई है, इसके अंदर इंसान जो है ना, देखें कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या खौफ में चले जाते हैं कि मेरे साथ क्या हो गया। मेरे लिए, क्योंकि मैं वैसे ही एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने ये भी सोचना शुरू किया कि जो मैं आर्ट्स एंड कल्चर के थ्रू मैं दुनिया में क्या अपना, जो ये मेरा मेरा जो तजुर्बा गुजरा है कोविड-19 के साथ, मैं इससे अपनी एल्बम के अंदर क्या ख्याल लेके आऊँगा, क्या पोएट्री लेके आऊँगा, क्या मौसीकी लेके आऊँगा। तो वो ज़्यादा फ़ोकस हुआ कि आने वाले वक़्त में आप देखेंगे जो जो म्यूज़िक आ रहा है, उसके अंदर ये डेफ़िनेटली रिफ्लेक्ट करेगा कि जिस कैफ़ियत से मैं गुज़रा हूँ, यू नो। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमें एक वक़्त मिल गया कि उन चीज़ों पे फ़ोकस करने का कि जो नेमतें हैं, यानी कि फैमिली, यानी कि दोस्त। जब आप क्वारंटीन में थे तो आप क्या कर रहे थे, कैसे वक्त गुजार रहे थे, और फिर आपकी जो घरेलू जिंदगी है वो डिफरेंट मुख्तलिफ कैसे हो गई? बहुत अच्छा सवाल है साकिब। साकिब तो जिस तरह आपको पता है कि मेरा तो म्यूज़िक से ऐसा ताल्लुक़ है कि वो ऐसी फ़ील्ड है कि जिसकी वजह से मैं अपने क्वारंटीन का टाइम भी बड़ी अच्छी तरह गुज़ार सका। और मैंने एक तराना बनाया नौजवानों के नाम, तुझे सलाम तुझे सलाम। वो क्योंकि आजकल हमारी जो टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफ़ोन्स और ये कंप्यूटर, ये आपको मौका दे देते हैं कि दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट म्यूज़िशियंस के साथ आप काम कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी जो क्वारंटीन थी ना, उसके अंदर मतलब मुझे ज़रा-सा भी सोचना नहीं पड़ा कि ये मुझे क्या हो गया। जो मेंटल साइड नहीं है, जो जिसकी वज़ह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या क्या है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम करता रहा, इतना फ़ोकस्ड होके, ऑलमोस्ट लाइक 17-18 आवर्स अ डे, यू नो। तो मेरा वो भी हो गया और साथ में ये एक वीडियो और म्यूजिक भी तैयार हो गया। सब लोग जो पाकिस्तान को कोरोना वायरस से बचाने के लिए बिल्कुल यूनिटी में है, ये पैगाम आपके लिए है। नौजवान ये पैगाम तेरे नाम, नौजवान तुझे सलाम, तुझे सलाम। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं? जी, बिल्कुल। देखें, ये क्योंकि रमज़ान का महीना है और इसमें हर मुसलमान जो है वो चाहता है कि वो जितना ज़्यादा हो सके मसाजिद में जाके नमाज़ें और तरावियाँ पढ़े और ज़िक्र करे मिल के। तो मैंने तो क्योंकि रीडिंग बहुत की अपनी क्वारंटीन के दौरान, तो उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर हदीस है उनकी सुन्ना में। उन्होंने कहा कि जहाँ भी वबा हो, जिस इलाके में भी वबा हो, और अगर तुम वहाँ हो तो अपने आप को महदूद कर दो। बैठे रहना खड़े होने से बेहतर है। खड़े रहना भागने से या चलने या भागने से बेहतर है। और ये बड़ा क्लियर है कि अगर आपको अल्लाह ने ये एक वबा फैली हुई है, तो आप बेशक घर में नमाज़ें और तरावियाँ पढ़ें घर में बैठ के, ठीक है ना? ये कोई इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी ज़िंदगी और वो जो इर्द-गिर्द आपके हैं, क्योंकि याद रखें कि सिर्फ़ हमने अपने आप को नहीं महदूद करना, हमने वायरस को और लोगों से भी बचाना है। तो इसलिए करके कि अगर आप अपने आप को महदूद कर लेंगे इस मुश्किल वक़्त के दौरान, और ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि ना जाना मसाजिद में। और यही चीज़ आखिर में मैं आपको कहूँगा साकिब, कि ये जो वबा है, ये हमें ना एक तो सब्र सिखा रही है,
हिकमत कि अपने आप को महदूद करना चाहिए, और अकल जो 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 कहते हैं ना कि स्ट्रैटेजी, कि ज़िंदगी में एक कोई वक़्त आता है कि आपको अपनी तेज़ ज़िंदगी को रोकना है। जो हम पागलों की तरह भाग रहे होते हैं ना, पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, ताकत के पीछे, कि आप अपने आप को महदूद कर दें। ये सिखा रही है ये। थैंक यू सो मच सलमान, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और ऑफ कोर्स लोगों को बहुत अहम मालूमात आपने दी, और फिर ऑफ कोर्स आपने कंपैरिजन भी किया कि जहां आप बैठे हुए हैं और फिर पाकिस्तान में जो सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू से और ऐड? है जज़्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान। थैंक यू सलमान, थैंक यू सो मच, शो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।